भारत पर अमेरिका के टैरिफ लगाने के मुद्दे पर दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। चीन, रूस, इजराइल और ब्राजील जैसे देशों के बाद अब नेटो के सदस्य देशों ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया है। डेनमार्क की तरफ से तो एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी बड़ा देश अपनी मनमर्जी छोटे देशों पर नहीं थोप सकता। इस मुद्दे पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ जीएम फसलों पर चल रही बातचीत को भी बंद कर दिया है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह लगातार इस बातचीत में अपने पक्ष में रियायतें मांग रहे थे। वहीं पाकिस्तान को भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों से कितना नुकसान हुआ है, इसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था भी कहा था। ट्रंप के इस कदम और बयान ने दोनों देशों के बीच कई स्तर पर चल रही बातचीत को प्रभावित किया है, खासकर कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर। इसी के चलते भारत ने भी एक सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के आयात पर चल रही बातचीत को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। नीति आयोग ने इस बातचीत को बंद करते हुए साफ कर दिया कि अब इस विषय पर कोई भी चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। यह बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही थी, जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजारों को जीएम मक्का और जीएम सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए खोले। भारत ने शुरू में ही यह साफ कर दिया था कि खाने योग्य जीएम फसलों का आयात किसी भी हालत में नहीं होगा। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ यह सहमति बनी थी कि सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग या पशुओं के चारे के लिए सीमित मात्रा में जीएम मक्का और सोयाबीन के आयात की अनुमति दी जा सकती है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि इससे पहले भारत इस मामले में पूरी तरह सख्त था। लेकिन जब ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया और कहा कि अब अमेरिका भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं करेगा, तो पूरा माहौल बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही कह चुके हैं कि किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसी के तहत नीति आयोग ने जीएम फसलों से जुड़ा यह प्रस्ताव अपनी वेबसाइट से हटा दिया और बातचीत खत्म कर दी। इस फैसले के पीछे घरेलू दबाव भी एक बड़ा कारण था। किसान संगठन, स्वदेशी जागरण मंच और कई अन्य समूह लंबे समय से जीएम फसलों का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इन फसलों से किसानों को नुकसान होगा और देश की खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा के नियमों को खतरा होगा। सरकार ने भी अमेरिका को यही संदेश दिया कि भारत अपनी खाद्य संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे भारत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि दबाव या मोल भाव से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, भारत ने यह भी जाहिर कर दिया कि वह कृषि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं उत्पादों का आयात करेगा जिन्हें संवेदनशील नहीं माना जाता, जैसे काजू, बादाम और पिस्ता। इसके अलावा पिछले 20 सालों में भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि अमेरिका से भारत का आयात उतना नहीं बढ़ा है। इससे भारत को स्पष्ट आर्थिक बढ़त मिली है। इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई है जो अमेरिका को और भी असहज कर सकती है। नेटो की एक वरिष्ठ सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप की रणनीति को बाजू मरोड़ने वाली नीति बताया और कहा कि यह तरीका भारत जैसे देशों पर कभी काम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप का यह रवैया भारत अमेरिका संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने गठबंधनों को भी कमजोर कर रहा है। कौर ने यह चेतावनी भी दी है कि अमेरिका अपनी ऐसी नीतियों से भारत को और ज्यादा रूस की तरफ धकेल रहा है, जिससे पश्चिमी देशों का रणनीतिक एजेंडा कमजोर होगा। सबसे खास बात यह है कि नेटो, जो एक सैन्य गठबंधन है, आमतौर पर व्यापार से जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस बार भारत अमेरिका के व्यापार विवाद पर उसका सीधा बयान देना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक असामान्य कदम माना जा रहा है। सिर्फ नेटो ही नहीं, उसके एक और सदस्य देश डेनमार्क ने भी इस पूरे मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। डेनमार्क के भारत में राजदूत क्रिस्टेनसेन ने हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में एक नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, जहां बड़े देश अपनी मनमर्जी छोटे देशों पर ना थोपें। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है
और भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया है। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज़्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं। अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया है। इस पर डेनमार्क के राजदूत ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि भारत किसी भी तरह से मृत अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगी। क्रिस्टेनसेन ने कहा कि डेनमार्क और पूरा यूरोप भारत को निवेश और व्यापार के लिए एक बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो यूरोपीय देश यहां निवेश में रुचि नहीं दिखाते। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय दृष्टिकोण से व्यापार वार्ताएं हमेशा सद्भावना के आधार पर होती है और किसी देश के आर्थिक बल का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि जब यूरोप भारत के साथ किसी समझौते की बात करता है तो उसका मकसद एक ऐसा समझौता करना होता है जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो, न कि एक पक्ष अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे पर शर्तें थोप दे। कुल मिलाकर डेनमार्क और यूरोप भारत को एक मजबूत और संभावनाओं से भरी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव बढ़ रहा है। यह विवाद सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार में शक्ति, दबाव और नियमों की लड़ाई को भी दर्शाता है। यूरोप का रुख नियमों के आधार पर समानता के साथ व्यापार का है, जबकि अमेरिका फिलहाल अपने आर्थिक हितों के लिए कड़े कदम उठा रहा है। जिस तरह से भारत के समर्थन में दुनिया के बड़े बड़े देश और संगठन सामने आ रहे हैं, यह भारत के लिए आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं हमारी आखिरी खबर की। यह खबर पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर है, जिसके चौंकाने वाले आंकड़े अब सामने आए हैं। भारत के विमान जब पाकिस्तान के आसमान से उड़ते थे तो पाकिस्तान को इससे अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने भारत पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था, जो अब उसी पर उल्टा पड़ रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी को सिर्फ 2 महीने में ही 1240 करोड़ यानी करीब 4 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़े पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान से सामने आए हैं, जिसे डॉन अखबार ने छापा है। पाकिस्तान के इस कदम का सीधा असर उसके विमानन क्षेत्र पर पड़ा है। पहले रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरते थे, लेकिन अब यह संख्या 0 हो गई है। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान का पारगमन हवाई यातायात लगभग 20% तक गिर गया है और ओवरफ्लाइट फीस से होने वाली भारी कमाई पूरी तरह बंद हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस ने इस स्थिति से निपटने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रास्ते अपना लिए हैं, जिससे उनके संचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। भारत ने भी पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को 23 अगस्त 2025 तक लागू रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि विमानन उद्योग में ऐसे हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों से उसी देश को ज्यादा नुकसान होता है जो इसे लागू करता है। लंबी और महंगी उड़ानों से भले ही एयरलाइंस का खर्च बढ़ता है, लेकिन ओवरफ्लाइट फीस से होने वाली कमाई बंद हो जाना सीधा सीधा घाटा है। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।